बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने CIE ओ लेवल्स मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शन। जिस बुक को यूज़ कर रहे हैं वो है D3 7th एडिशन। D3 7th एडिशन है इसका चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखें, पहले आप क्वेश्चन के थीम को समझें। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है र्यू फेंग एंड ज्यूवी रिप्रेजेंट देयर क्लास इन अ 10 किलोमीटर रेस। Thus they start running at the same speed of x kilometer per hour. After 2 kilometer, Liu Feng increased his speed by 1 kilometer per hour and ran the remaining distance at a constant speed x plus 1 kilometer per hour. Jun V maintained his speed of x kilometer per hour throughout the race. इसको बेटा पहले तो आप क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। वो कह रहा है 2 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ये इनिशियल पॉइंट से रेस स्टार्ट की है। इसमें से एक फ्रेंड जो है इनिशियल पॉइंट से रेस स्टार्ट की है और इसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। और फर्स्ट फ्रेंड क्या है र्यू फेंग एंड ज्यूनवी। ये टोटल डिस्टेंस ऑफ द रेस कितनी है 10 किलोमीटर। वो कहते हैं र्यू फेंग जो है 2 किलोमीटर रनिंग के बाद विद x स्पीड वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है 1 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 10 किलोमीटर। तो अब टाइम बताएं कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो हम कर देंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब ये कितने किलोमीटर रिमेनिंग रह गए 8 किलोमीटर। इसको भी हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। यानी र्यू फेंग ने फर्स्ट 2 किलोमीटर कितने टाइम में कवर किया 2 डिवाइडेड बाय x और नेक्स्ट 8 किलोमीटर कितने टाइम में कवर किया 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। बेटा स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हम टाइम निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब कहते हैं ज्यूनवी ने ये पूरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से कवर किया x स्पीड से। तो उसने कितना टाइम लगाया 10/x। क्लियर हो गई कि दोनों दोस्तों ने 10 किलोमीटर रेस में पार्टिसिपेट किया। ज्यूनवी ने ये टाइम लगाया, फर्स्ट 2 किलोमीटर में जो टाइम लगाया वो है 2/x। नेक्स्ट 8 किलोमीटर में जो टाइम इसने स्पेंड किया वो है 8/x प्लस 1 और ज्यूवी ने जितना टाइम स्पेंड किया वो है 10/x। अब पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 में कहता है राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम टेकन बाय र्यू फेंग टू कंप्लीट द रेस। कि र्यू फेंग ने रेस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया। तो टोटल टाइम ऐड कर देंगे। फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 2/x और नेक्स्ट 8 किलोमीटर के लिए 8/x प्लस 1। तो हमने पार्ट 1 का आंसर लिखा टाइम टेकन र्यू फेंग इज इक्वल टू 2/x प्लस 8/x प्लस 1 और ये बेटा आर में है। सेकेंड पार्ट देखें, बस यही फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट given that Liu Feng complete the race of 40 minutes earlier than Zhu V। अब बेटा इसमें स्पीड टाइम किसने कम लिया। इसने टोटल टाइम लिया 10/x, इसने टाइम लिया 2/x 8/x। इसने कितना टाइम लिया लेस टाइम लिया देन Zhu V क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी Zhu V से। तो जो लेस टाइम लेगा लेस टाइम लिया और कितना लेस लिया 14 मिनट्स अर्लियर। यानी ज्यू वी ने जितना टाइम लिया उसमें से अगर र्यू फेंग के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितने टाइम बचेगा 40 मिनट्स। तो र्यू फेंग टाइम टेकन बाय ज्यू वी इज इक्वल टू 10/x आर
10/x minus 2/x plus 8/x plus 1 is equal to 40 मिनट। बेटा जब ये डिफरेंस बता रहा है, क्योंकि उसने अर्लियर ख़त्म किया तो ये डिफरेंस बता रहा है कि यूवी ने जितना टाइम लिया, अगर उसके टाइम में से ल्यूफेंग के टाइम को सबट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 40 मिनट्स। अब इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट उसने जो क्वेश्चन में कहा है, नेक्स्ट उसने पार्ट कहा है फार्मूलेट एन इक्वेशन। ये हमने फार्मूलेट कर ली। अब कहता है फार्मूलेट एन इक्वेशन in x and show that it reduced to x square plus x minus 12 is equal to 0। इस reduce to का मतलब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करें। आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, माइनस साइन को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -2x माइनस 8/x प्लस 1। बेटा ये दोनों आर में है, ये मिनट में है, इसको भी हमें आर में चेंज करना है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमें वी नो दैट कि x और x प्लस 1 का एलसीएम क्या होता है, x प्लस 1। x कट हो गया 10x प्लस 1, x कट हो गया 2x प्लस 1, x प्लस 1 कट हो गया 8x। इसको सिंप्लीफाई किया तो 10 जो है वो -2x और 8x से कट हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 को हम इधर ले गए और इसको हम इधर ले गए। ठीक है, ये सिंपल मेथड्स आपको आते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब बेटा ये देखें 10 वाली टर्म्स कट हो गई, प्लस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 24। 3 इस ब्रैकेट के बाहर है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 24। और बेटा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने एक्स स्क्वायर से एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि 2 इस 24 को जाके डिवाइड करेगा। 24 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें इस इक्वेशन में रिड्यूस करना है कि इनको तीनों को एक ही साइड पर लेकर आना है और एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म पॉजिटिव हैं, तो हम 12 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो ये +12 -12 बन गया इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई, ये हमने रिड्यूस कर दिया, यानी जिस चीज़ की उसने हमसे डिमांड की थी पार्ट 2 में हमने कंप्लीट कर दी। पार्ट 3 में कहता है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। There are 3 methods to solve the quadratic equation: factorize method, formula method and completing the square method, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। सबसे पहले बेटा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया करें। अगर ये ना लगे तो फिर दूसरे मेथड्स को यूज़ किया करें, ये ईजी और सिंपल है। अब बेटा हमने देखा कि ये 1x है -12x, एक्स स्क्वायर को 12x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, -12x। 2 फैक्टर्स ले जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12x आए और प्लस माइनस करें तो +x आए। तो हमने ये 2 फैक्टर्स चूज़ किए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से 3, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, तो इसका मतलब है कि हमारी फैक्टराइजेशन सेम है। ठीक है, करेक्ट है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम हों तो इसका मतलब है हमारे फैक्टर्स ठीक हैं और हमने ठीक फैक्टराइजेशन किया है। अब x माइनस 3 और x प्लस 4, अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब है या ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है। तो हम लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3, तो स्पीड क्या हो गई, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू -4 इग्नोर कर देंगे क्यों, बिकॉज स्पीड ऑफ अ मूविंग कार नेवर नेगेटिव। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई, x इज इक्वल टू 3। क्लियर होगी थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय रिफ्यूजी टू कंप्लीट द रेस। बेटा हमने एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x तो निकाली हुई है, टाइम टेकन रिफ्यूजी टू कंप्लीट द रेस। अब हमने इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू हमने पुट की, x इज इक्वल टू 3। तो टाइम टेकन रिफ्यूजी टू कंप्लीट द रेस 2/3 + 8, 3 + 1 4 हो गया।
4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2/3 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई किया, 8/3 इज इक्वल टू 2r 2 होल 2/3r। अब बेटा उसने हमें से क्या कहा है कि गिव योर आंसर इन आर एंड मिनट, गिव योर आंसर इन आर एंड मिनट। तो हमारे पास तो ये आर में आंसर आया है। इसका होल का मतलब होता है 2r प्लस 2/3 आवर्स। 2/3 आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 60 किया। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाइड बाय 60 किया तो रफ वर्क इसका देखें, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 60, 3 2 ज़ा 6, 240, तो 2r 40 मिनट्स। तो ये किसके इक्वल हो गया, 2r 40 मिनट्स। ये हमने उसकी डिमांड के मुताबिक आंसर दे दिया है। बेटा थोड़ा सा एफर्ट करें तो ये क्वेश्चन समझ आ जाते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन अनसीन की प्रैक्टिस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।